नमस्कार, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपका अपना ही चैनल। चलो आज कुछ नया सुनते हैं एक नए अंदाज में अपने हम सफर सचिन के और बोले तो शंकर के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो दबाएं लाइक बटन, ना पसंद आए तो दबाएं डिसलाइक। यदि पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो करें चैनल को सब्सक्राइब और बगल में ही है करंट नोटिफिकेशन का बटन, उसको प्रेस करें और करें ऑल, ताकि सबसे पहले आपको मिल जाए हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन। और अकेले अकेले बिल्कुल ना देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अज्ञानी को ज्ञान, बड़े बूढ़ों को सम्मान और जरूरतमंदों को पहचान कर जो ऊपर वाले की तरफ से आपको मिला है वो दान उन्हें अवश्य कर देना चाहिए। एक बार एक प्रभु भक्त शुनेम नाम नगर में एक महिला के यहाँ जा पहुँचते हैं और वो महिला उनसे भोजन कराने के पश्चात कहती हैं कि आप जब भी इधर से जाएं तो प्लीज आप मेरे यहाँ से ही होकर जाएं। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता है। एक दिन शुनेमिन अपने पति से बोलती हैं कि सुनिए जी, जो यहाँ से होकर के जाते हैं वो मुझे निश्चय प्रभु के बहुत बड़े भक्त जान पड़ते हैं। क्यों न हम उनके लिए अपने छत में एक कमरा तैयार करें और उनके लिए स्तुति का सिंहासन भी लगा दें, ताकि वो जब भी आए इधर से वो अपने स्तुति रूपी सिंहासन पर स्तुति करें और वहां आराम करें। उनके पति कहते हैं बिल्कुल ठीक, जैसा तुम कहते हो वैसे ही कर देते हैं। अब ये सिलसिला बनने लगा कि प्रभु भक्त जब भी जाते वहां भोजन करने के पश्चात अपने कमरे में जाते, स्तुति करते और आराम करते। एक दिन प्रभु भक्त ने अपने सेवक से कहा, जरा शुनेमिन को बुलाओ। अब शुनेमिन वहां आती हैं तो प्रभु भक्त उनसे कहते हैं कि आपने जो हमारी इतनी चिंता की तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो कहती हैं कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो उनके जो सेवक हैं वो कहते हैं कि इन शुनेमिन के पास सब कुछ है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इनका कोई वारिस नहीं है, कोई संतान नहीं है इनके पास। तो जो प्रभु भक्त होते हैं वो कहते हैं, हे शुनेमिन, अगले बसंत ऋतु में निश्चय तुम एक बच्चे को अपने छाती से लगाओगी। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु भक्त, मुझे आप धोखा ना दें, क्योंकि मैं अब इस योग्य नहीं कि बच्चा कर सकूं। मैं बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, फिर आप मुझसे ये बातें क्यों कहते हैं। तो प्रभु भक्त कहते हैं, परमेश्वर ये कहता है कि तू निश्चय अगले बसंत ऋतु में एक बच्चे को अपने छाती से लगाएगी, जो आप ही के गर्भ से होगा। मैं अगले बसंत ऋतु में आपके पास निश्चय फिर आऊंगा और तब देखेंगे कि ये बात होता है या नहीं। अब अगले बसंत ऋतु में प्रभु भक्त वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि निश्चय उनके पास बच्चा होता है और वो निश्चय अपने सीने से लगा करके उन्हें दूध पिला रही होती हैं और वो प्रभु भक्त को दिल से प्रणाम करती हैं और उनके साथ मिलकर के स्तुति करती हैं। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात, पहचान। जो शुनेमिन ने अपने घर आए हुए मेहमान की पहचान की और कहा कि ये निश्चय प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। दूसरी बात, दान। जो शुनेमिन ने प्रभु के भक्त को किया, अर्थात अपने छत का एक स्पेशल कमरा। और तीसरी बात, आवश्यकता की पहचान। जो प्रभु भक्त के सेवक ने शुनेमिन की आवश्यकता को, जो मूल आवश्यकता थी, उसकी पहचान की। और चौथी बात, एक ब्लेसिंग जो हम कर सकते हैं, अर्थात प्रभु भक्त ने ना कोई धन, ना कोई दौलत और ना किसी और चीज की चर्चा की, परंतु जो उसकी मूल आवश्यकता थी उसकी आशीष ब्लेसिंग के रूप में परमेश्वर की ओर से कर दी। अर्थात ये है कि उनको एक वारिस की आशीष प्रभु की ओर से उन्होंने दे दिया। अर्थात हम जो कर सकते हैं हमें करना है। हम एक दूसरे को ब्लेसिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को मुस्कान बांट सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हमारे पास में वो जरूर से करें। और इसी के साथ मैं यानी आपका हम सफर सचिन के बोले तो शंकर आपसे कहता हूँ कि किसी और की मोटिवेशनल की जरूरत नहीं, अपने अंदर को मोटिवेट करो। अंदर से मोटिवेशनल आती है, उसको प्रकट करो और एक दूसरे के साथ हंसी और खुशी से रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, यदि आप इसी बात को पढ़ना चाहते हैं विस्तार रूप में तो
निकालिए बाइबल दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय 8 वचन से लेके 38 वचन तक और ध्यान से पढ़ डालिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।